जीव विज्ञान के एक्शन पाई वीडियो लेक्चर में आज हम जो श्वसन की क्रिया के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, उसका हम दूसरा भाग देख रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है सभी जीवों में वो किस तरीके से होता है, ठीक है क्या, या फिर जो गैसीय विनिमय जो है वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो अगर हम इस गैसियस एक्सचेंज की या इस गैसीय विनिमय की हम बात करें तो इसमें जो पहला जो हम देखेंगे वो देखते हैं किसका, पादप में देखते हैं, ठीक है कि पादप में जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है या फिर जो ये गैसीय विनिमय की जो प्रक्रिया है ये कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि पादप में जो लीफ है यानी कि जो पत्ता है इसमें स्टोमेटा उपस्थित होता है। इस स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है किसके किसके थ्रू होता, लीफ के द्वारा होता है, और जो तना है यानी कि स्टेम है उसके द्वारा भी एक गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है किसी भी पेड़ का अगर हम स्टेम देखेंगे तो इसके द्वारा भी होता है और जड़ के द्वारा भी होता है, ठीक है। तो इन तीन पार्ट से या तीन हिस्से से जो गैसीय विनिमय की क्रिया है वो पादपों में होता है। तो अगर हम देखें तो हम देखते सबसे पहले लीफ की बात करते हैं। तो लीफ में हम जानते हैं कि क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्या बन जाता है, प्रकाश संश्लेषण में जो भी फूड है जो भी बन जाता है वो बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका, हम ये कार्बन डाइऑक्साइड का देख रहे हैं, ये जो कार्बन है वो यूज हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि डे टाइम में या फिर दिन के समय जो पादप ये जो पत्ते हैं या लीफ हैं ये ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, ठीक है निकाल देते हैं किसको, ऑक्सीजन को। लेकिन वहीं अगर हम नाइट टाइम की बात करें या फिर रात की बात करें तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रकाश संश्लेषण की या फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, एक क्रिया है, ये यहाँ नहीं होगा। रात के समय क्यों नहीं होगा, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो उपस्थित नहीं होती, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो अब क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा, तो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी कोई यूज नहीं होता है। तो ये रात के टाइम पे जो पौधे होते हैं किसका निष्कासन करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रात में निकालते हैं, ठीक है। तो इनमें जो रात के समय पे जो ब्रज पदार्थ है वो क्या हो जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जा रहा है, और दिन के टाइम पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब अगर हम देखें तना में, तो तना में क्या होता है कि लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं। और इन लेंटिसेल्स के द्वारा ही क्या होता है कि ये ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इसमें जो विनिमय होता है तो किसके, इन लेंटिसेल्स के द्वारा ही होता है। अब ये जड़ को हम देखें, अब हम इस जड़ में देखेंगे तो जड़ कहाँ है, ये मिट्टी में है, ठीक है। अब इस जड़ में क्या होता है कि रूट हेयर्स उपस्थित होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, तो रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इन जड़ में। और ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये इन रूट हेयर्स के द्वारा ही क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, दिन टाइम में सॉइल में छोड़ देंगे, ठीक है, कहाँ पे, सॉइल में छोड़ देते हैं। और सॉइल में जो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है सॉइल में उसको क्या करते हैं, ये रूट हेयर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि पादपों में कुछ इस तरीके से ये गैसियस विनिमय होता है। अब अगर हम जीवों के बारे में बात करें, हम किन में देखेंगे, तो अगर हम देखें कि ये जो गैसियस एक्सचेंज जो है, अगर हम इन जीवों की बात करें तो इनमें क्या है, हम देखते हैं पहला जो है जलीय जीवों को, ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल है या फिर जो जलीय जीव है वो कैसे अपना ये विनिमय करता है, ठीक है ना। तो अगर हम जलीय जीवों की बात करें तो ये कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे, ठीक, तो ये रहते कहाँ है, तो ये पानी में रहते हैं, ठीक है, कहाँ रह रहे हैं, पानी में रह रहे हैं। और इस पानी में जो ऑक्सीजन की जो मात्रा, ऑक्सीजन जो है वो घुली हुई है, ठीक है। लेकिन
बाहर के वातावरण में जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसके कंपैरिजन में अगर हम पानी के ऑक्सीजन की बात करें तो काफ़ी कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी जीव है जैसे कि मछली ही है, तो अगर इसको ऑक्सीजन लेना होगा तो ये क्या करेगी कि अपने ब्रीदिंग रेट को या फिर जो सांस लेने की जो क्रिया है उसको ये दुगनी कर लेती है। क्या करती है, अपने ब्रीदिंग को या फिर जो श्वसन की जो क्रिया है उनको क्या करती है, दुगनी कर लेती है। ठीक है, अब ये दुगनी कर लेंगे तो क्या होता है, ये जल्दी जल्दी सांस लेती है और इनमें क्या होता है कि ये पानी को लेती है। ठीक है, इनमें जो श्वसन की जो क्रिया हो रही है वो कैसे होती है, ये पानी को लेती है और पानी को कहाँ भेजती है, गिल्स के पास भेजती है। और इस गिल्स में ही क्या होता है कि जो पानी अलग हो जाता है, जो ऑक्सीजन है वो अलग कर लेता है। ठीक है, और इस ऑक्सीजन को अलग करने के बाद जो भी इनके जहाँ भी कोशिका में या फिर जिन भी उत्तकों में ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ पे ये चले जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जलीय जीवों में कुछ इस तरीके से होता है। वहीं कुछ जीव ऐसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल जीव ही होते हैं, जैसे कि मान लो हम फ्रॉग की बात करें। ठीक है, हम दूसरे किसकी बात कर रहे हैं, अस्थलीय जीवों की। तो इस अस्थलीय जीव में कुछ जीव ऐसे होते हैं कि अपने त्वचा के द्वारा क्या करते हैं, ये श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है, अगर हम फ्रॉग की बात करें तो ये फ्रॉग क्या करता है कि अपने मॉइस्ट सरफेस से ही ये श्वसन की क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, और अगर वहीं हम मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में क्या होता है कि एक अलग ही तरीके की अंग का निर्माण किया होता है। जैसे अंग का निर्माण तो इनमें भी किया हुआ है। ठीक है, मतलब हम एनिमल में अगर देखेंगे तो ये श्वसन क्रिया के लिए बहुत सारे अंगों का निर्माण हुआ रहता है। ठीक है, अलग अलग अंग बनाए होते हैं श्वसन की क्रिया के लिए। तो अब तो हमने देखा कि जो फ्रॉग है ये अपने त्वचा के थ्रू कर रहे हैं या फिर इनमें भी लंग्स से प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनमें भी लंग्स या कुछ फ्रॉग जो होते हैं लंग्स के थ्रू करते हैं। अगर हम जलीय जीवों को देखें तो ये कैसे कर रहे हैं, कील्स के द्वारा कर रहे हैं। ठीक है, वहीं हम यूकैरियोटिक ये जैसे कि अमीबा को देखेंगे तो अमीबा कैसे करेगा, तो वो अपने सरफेस के द्वारा ही कर रहा था, जो इसका जो त्वचा होता है, जो बाहरी जो परत होता है, इसी के द्वारा ही ये एक्सचेंज कर लेता है। अब अगर हम मनुष्य की बात करें, ठीक है, हमें जो या फिर जीवों में जो भी ये जो श्वसन की जो अंग जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो हम किस में, मानव के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है कहाँ से शुरू होता है, तो नाक द्वार से या फिर नोज से शुरू होकर के एल्वियोलाई तक होता है। ठीक है, या फिर कुपिका तक होता है। कहाँ शुरू होकर, नाक द्वार से। इनका जो श्वसन तंत्र है वो नोज से शुरू होकर या फिर नासा द्वार से शुरू होके कहाँ तक जाता है, एल्वियोलाई तक या फिर कुपिका तक। ठीक है, तो अब अगर हम इसका पूरा विस्तृत स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होगा। मानव में उनके श्वसन तंत्र की संरचना देखेंगे तो ये श्वसन तंत्र है कहाँ से शुरू होता है, तो इनके नॉस्ट्रिल से या फिर सॉरी इनके नोज से या फिर नॉस्ट्रिल से या फिर नासा द्वार से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होगा, इनके नॉस्ट्रिल या फिर नासा द्वार से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, जो इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन सॉरी जो एयर प्रेजेंट है उनको ये ब्रीद इन करते हैं, और यहाँ पे पूरा क्या ही होता है, नेजल पैसेज होता है। ठीक है, ये क्या उपस्थित है यहाँ पे, नेजल पैसेज। और इस नेजल पैसेज में क्या होता है कि बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वायु के जो टेम्परेचर जो होते हैं उसको काफ़ी कम करके हमारे शरीर के तापमान के जितना करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, ग्रसनी उपस्थित है। क्या उपस्थित है, ग्रसनी या फिर फेरिंग्स। ठीक है, तो ये नासा द्वार से एयर कहाँ गए, फेरिंग्स में गए या फिर ग्रासनी में गए, और इस फेरिंग से फिर कहाँ जाते हैं, तो ये फेरिंग से फिर जाते हैं कंठ में या फिर लैरिंग्स में जाते हैं, और उसके बाद ये लंग से होकर के कहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे ये उपास्थि वलय होता है जिसे हम विंड पाइप बोल सकते हैं या फिर ट्रैकिया। क्या होता है, उपास्थि वलय होता है। ठीक है, कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज के आधे रिंग से मिल करके बना होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया या फिर विंड पाइप। मतलब कि जो एयर है इसी से ट्रैवल करके आगे जाता है। अब ये जो विंड पाइप है ये आगे जाके दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जो कि क्या होते हैं, हमारे श्वसनी होते हैं। ठीक है, यानी कि ब्रैंक्यूल्स होते हैं।
ये क्या है दोनों हिस्से हमारे? श्वसनी। अब ये जो श्वसनी है यानी कि जो ब्रैंक्यूल से आगे जाके और डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्स में, नलिकाओं में विभाजित हो जाते हैं और इनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, नहीं तो श्वास नलिका बोलते हैं। और अब ये जो श्वसनिका जो है ये आगे जा कर के छोटे छोटे प्रकोष्ठों में, जो ये जो प्रकोष्ठ होते हैं काफ़ी होते हैं, मतलब करोड़ों के अमाउंट में होते हैं, और ये श्वसनिकाएं बनाती हैं। ये जो श्वसनिकाएं जो हैं आगे जाकर क्या बनाएंगी? तो कुपिका बनाएंगी या फिर एल्वियोलाई। और इसके नीचे अब ये जो हमारा जो पूरा जो लंग्स है, मतलब हमारे जो लंग्स कितने हैं? 2 हैं, 2 हिस्सों में विभाजित होता है। तो इस लंग्स को ये पूरी तरीके से किससे कवर होता है, मतलब किसके बीच में उपस्थित होता है? तो ये एक प्रोटेक्टिव केज में होता है, ठीक है। और ये जो केज जो होता है रिब्स का होता है, या फिर हम बोल सकते हैं पसलियाँ जो होती हैं उनसे ये पूरा कवर रहता है, ताकि कोई भी आघात हो या कोई भी चोट लगे तो हमारा डायरेक्ट लंग्स ना डैमेज हो, लंग्स ना बर्बाद हो, ठीक है। तो ये क्या है? ये रिब्स हैं या फिर पसलियाँ हैं। और ये जो लंग्स है हमारा, इसके लंग्स के ये ऐसा नहीं कि सिंगल लेयर है, इस लंग के बाहर भी एक और परत होता है, ठीक है। इसमें अवघात को अवशोषित करने के लिए द्रव भरा रहता है, ठीक है। ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं प्लूरा। अब ये जो, अच्छा हमारे दिमाग में आता है कि ठीक है ये जो एल्विलाई है इतने नंबर्स में क्यों है? ये इसलिए होते हैं, ये छोटे छोटे प्रकोष्ठों में इसलिए बटे होते हैं कि जाके ताकि जो गैस के जो विनिमय के लिए जो क्षेत्र हो, इस क्षेत्रफल को हम बढ़ा सकें, ठीक है। इस गैस के विनिमय के लिए जो क्षेत्र होते हैं उसके सरफेस एरिया को हम बढ़ाने के लिए एल्विलाई बने होते हैं। अब हमारा ये लंग्स है या फिर जो फुफ्फुस है, अब इसके हम कार्य देखें तो कार्य तो हम जानते ही हैं कि क्या हो गया, जो ऑक्सीजन है, सॉरी जो एयर जो है हमारे नासा द्वार के द्वारा आया, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन में मतलब सॉरी इस एयर में बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो ये और बाहर के जो वातावरण से अगर हम इसको डायरेक्ट ले रहे हैं तो एक हमारे बॉडी के या फिर हमारे शरीर के तापमान से काफ़ी अलग होता है। तो इस नेज़ल पैसेज में क्या होता है कि बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और इस हेयर से ये छनता छनता इसमें जो भी डर्ट है या जो भी गंदगी है या फिर जो कुछ भी है ये यहीं पे छन जाएंगे, और इनका जो तापमान होता है वो भी हमारे शरीर के तापमान के जितना कर करके आगे बढ़ा जाता है। फिर ये हवा कहाँ, ये जो एयर है कहाँ मूव करेगा वायु? तो ये आता है फेरिंग्स में। फिर फेरिंग्स से कहाँ आता है? लैरिंग्स में आएगा। और लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स की तरह है, ठीक है। और लैरिंग्स से ये इन ट्रैकिया में जाते हैं या विंड पाइप में जाते हैं, और विंड पाइप से ये कहाँ जाते हैं? तो श्वसनी में जाते हैं, और श्वसनी से कहाँ जाते हैं? श्वसनिका में जाते हैं, ठीक। और इस श्वसनिका से ही जो ऑक्सीजन है ये कहाँ जाएंगे? तो एल्वियोलाई में जाएंगे। और अब इन्हीं एल्वियोलाई के चारों ओर क्या होता है कि रुधिर वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। इस श्वसनी के चारों तरफ क्या होगा? रुधिर वाहिकाएं, मतलब बहुत घने मात्रा में होती हैं, बहुत प्रचुर मात्रा में रुधिर वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। और ये जो रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं ये क्या करती हैं? शरीर में जितने भी, ये क्या है? रुधिर वाहिकाएं हैं। और इन रुधिर वाहिकाओं का जो कार्य है शरीर से, मतलब कि जो सेल हैं, ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिका जो भी डीऑक्सीजनेट, मतलब यानी कि ये अब ये कोशिका से हमारा क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। और ये क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो ये कहाँ जाता है? तो इन्हीं ब्लड वेसल्स में जाता है या फिर रुधिर वाहिकाओं में जाता है, ठीक है। और अब ये जो रुधिर वाहिका है ये कहाँ पहुँचती हैं? हार्ट में पहुँचेंगे, और हार्ट से कहाँ जाती हैं? फिर लंग्स में जाती है, ठीक है। हमारे हृदय में जाती हैं, और हृदय से कहाँ जाती हैं? फिर लंग्स में जाती हैं या फिर फुफ्फुस में जाती हैं। कहाँ जाती हैं? फुफ्फुस में, यानी कि लंग्स में जाती है। और इन्हीं लंग्स के जो एल्वियोलाई होते हैं वहीं पे क्या होता है कि इस एल्वियोलाई से ये वाहिकाएं क्या करती है, रुधिर वाहिकाएं क्या करती हैं? ऑक्सीजन लेती हैं और अपनी अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको उस एल्वियोलाई को दे देते हैं। तो ये हमारे वाहिकाओं का कार्य, कुपिकाओं का सॉरी कार्य होता है। ये मतलब प्योर ऑक्सीजन को रुधिर को देना होता है, ठीक। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जो ट्रैकिया जो है, जब हम बोल रहे हैं कि जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है काफ़ी मुलायम है, पतला है, नाजुक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इवन रिब्स भी हैं, तो ये जो ट्रैकिया हैं ये कार्टिलेज की बनी क्यों है, ठीक है।
तो ये कौन, जो ट्रैकिया है वो किसकी बनी होती है, तो उपास्थि की बनी होती है या फिर कार्टिलेज की बनी होती है। ये इसलिए कार्टिलेज की बनी होती है ताकि जब हम श्वसन की क्रिया ना कर रहे हो, ठीक है, या फिर जब हम कोई एयर नहीं ले रहे अपने शरीर में, तो ये इनमें क्या हो, कोलैप्स ना हो जाए, मतलब ये ना दब ना जाए। इसकी वजह से क्या होता है, हम इसको कार्टिलेज का बनाया गया, ठीक है, ताकि वो पाइप की तरह ही दृढ़ता से रहे, मतलब ऐसा नहीं हो कि वो पचक जा रही है या फिर फूल जा रही है, इस टाइप का नहीं होता, ठीक है। अब हम अपने श्वसन की क्रिया को देखें तो हमारे जो श्वसन की क्रिया जो होता है, पहला क्या आता है, हमारा ब्रीदिंग था, ठीक है, मतलब कि हम जो सांस ले रहे हैं, ठीक है। अब ब्रीदिंग में क्या होता है, एक होता है इनहेलेशन। तो इस क्रिया में क्या करते हैं, हम एयर को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। वायु जो है, वातावरण की जो वायु जो है, हमने वातावरण से वायु को लिया, ठीक है, और कहाँ आता है, हमारे नॉस्ट्रिल में आता है, ठीक है। और अब इस नॉस्ट्रिल में क्या होता है कि हम इसको क्या करते हैं, इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन करते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर को डाउन करते हैं, और जो भी डर्ट पार्टिकल है उसको छान लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इस जो नॉस्ट्रिल से क्या हुआ, हमारा जो इनहेलेशन में क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन है, अब यहाँ से क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो निकला वो कहाँ जाएगा, तो हमारे लैरिंग्स में जाए, मतलब फेरिंग्स में जाता है, फिर लैरिंग्स में जाएगा, और इन लैरिंग्स से कहाँ जाता है, ट्रैकिया, और ट्रैकिया से कहाँ जाएगा, तो हमारे लंग्स में जाता है, ठीक है, यानी कि एल्विलाई तक पहुँच जाता है। लंग्स में कहाँ तक जाता है ये, तो एल्विलाई तक या फिर कुपिका तक पहुँच जाता है, ठीक है। और अब ये कुपिका तक आ जाता है। तो ये हुआ हमारा इनहेलेशन का प्रोसेस, या फिर वायु को अपने अंदर ग्रहण करने का क्रिया, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन, इसमें क्या होता है कि हम अब जैसे कि जो एल्विलाई है, ठीक है, उसमें क्या हो गया कि उस कुपिका में क्या हुआ, जो ब्लड वेसल्स है, जो रुधिर वाहिकाएं जो है, वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को किसको देती है, एल्विलाई को या फिर कुपिका को देती है। अभी कुपिका क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कहाँ भेज देगा, तो ये श्वसनिका में, इन बाकी जो रास्ते होते हैं इनके थ्रू श्वसनिका में भेज देता है, और फिर श्वसनिका के द्वारा कहाँ चले जाते हैं, ट्रैकिया में चले जाएंगे, और ट्रैकिया से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, हमारे नॉस्ट्रिल में, नॉस्ट्रिल में आते हैं, और नॉस्ट्रिल से हम क्या करते हैं, उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, यानी कि बाहर हम निकाल देते हैं, ठीक, एक्सहेल कर देते हैं। ये क्या हुआ हमारे एक्सहेलेशन का, यानी कि हमने एयर को, जो हमारे अंदर जो व्रज जो गैस था, हमने उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब ये जो एक्सहेलेशन की या फिर जो इनहेलेशन की जो क्रिया जो हो रही है हमारे शरीर के अंदर, या फिर शरीर, ये किससे जुड़ी होती है, इसमें हम ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को लेने और छोड़ने के बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इन क्रिया को होने के लिए क्या होता है कि कुछ टाइम लगता है, ठीक है। तब तक ये जो एल्विलाई होंगे क्या होंगे, ये पचक जाएंगे, क्योंकि इनमें कोई कार्टिलेज नहीं होते, ये काफ़ी मुलायम होते हैं। तो इसके लिए हमारा जो लंग्स है, जो फुफ्फुस है, ये क्या करता है, पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा एयर को, मतलब यानी कि रेजिडुअल एयर को एकत्रित करके रखता है, ठीक है। कैसे, रेजिडुअल एयर को अपने अंदर उपस्थित रहता है, ठीक है, ताकि ये जो एल्विलाई है वो कोलैप्स ना कर पाए, ठीक है, ताकि इनमें वो पचके नहीं, अगर रहता है तो इसी की वजह से क्या होता है कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के को बाहर निकलने के लिए और ऑक्सीजन को अंदर आने के लिए एक टाइम मिल जाता है, ठीक है, और हमारे जो लंग्स है उसमें कुछ भी डैमेज नहीं होता है। अब हमारे दिमाग में आता है कि हमारी जो वाहिकाएं जो हैं, ठीक है, रुधिर वाहिकाएं जो हैं, अब उन ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑक्सीजन को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके ले जा रहे हैं, ठीक है। क्या है, हमारे जो रुधिर वाहिकाएं जो हैं, तो हमारे रुधिर में क्या होता है कि आरबीसी उपस्थित होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है रेड होता है, और इस आरबीसी में क्या होता है कि एक श्वसन वर्णक उपस्थित होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट उपस्थित होता है, ठीक है। और ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, तो वो है हीमोग्लोबिन, और यही हीमोग्लोबिन जो है ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ काफ़ी अच्छे से बंध जाता है, ठीक है, इस ऑक्सीजन जो है इससे काफ़ी अच्छे से जुड़ जाते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, जब एल्विलाई से जो ऑक्सीजन मिला तो ये इस हीमोग्लोबिन पर अटैच हो जाएंगे और
रुधिर के बाकी चीज़ों के साथ ये कोशिका के जितने भी हिस्से हैं वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है, जो शरीर के जितने भी हिस्से हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। और ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो जल में अधिक विलय होता है। कहाँ पे, अगर CO2 की हम बात करें तो वो कहाँ होता है, वाटर में काफ़ी विलय होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे रुधिर वाहिकाओं में डायरेक्ट मतलब कि फ्लो करके आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट करता है, संवहन जो करता है, तो वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन का, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉल्यूशन में या विलय के तौर पे घुल करके विलयन में आ जाता है और ये एल्वियोलाई के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस वीडियो सेशन में हमने क्या देखा है, हम उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ा है कि जो श्वसन की जो क्रिया में बेसिकली हम क्या देखते हैं, गैसियस एक्सचेंज ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को हम लेते हैं। तो अगर पादपों में हमने देखा तो ये तीनों पार्ट में उपस्थित होता है। लीफ के द्वारा भी होता है, मतलब पत्ती के द्वारा भी होता है, तना के द्वारा और जड़ के द्वारा भी होता है। लेकिन इस पत्ती में क्या होता है कि दिन के टाइम में इनका जो वर्ज्य पदार्थ होता है क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, उससे फूड बन जाता है, उनका भोजन बन जाता है। वहीं रात के समय में हमने क्या देखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो निकल जाता है। तो रात के टाइम पे जो इनका व्रज पदार्थ है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वही हमने तना में देखा था कि लेंटिसेल्स उपस्थित होते हैं और इन्हीं लेंटिसेल्स के मतलब लेंटिसेल्स क्या है, जैसे छिद्र जैसे उनमें उपस्थित होता है लेंटिसेल्स में। तो यही विनिमय के कारण होते हैं। रूट में हमने देखा कि रूट हेयर्स के द्वारा क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे दिया जाता है, मिट्टी को दे दिया जाता है और मिट्टी में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उसको ये ले लेते हैं अपने मतलब बाकी की जो जड़ में जो क्रियाएं जो हो रही है उनके लिए। अब हमने एनिमल में, जीवों में एक्सचेंज देखा था, तो इनमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उपस्थित होता है। इनमें क्या उपस्थित होता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर संवहन तंत्र या फिर इनमें श्वसन तंत्र उपस्थित होता है। तो हमने सबसे पहले देखा जलीय जीवों में क्या होता है, जैसे कि हमने मछली को देखा तो इनमें गिल्स उपस्थित होता है। तो गिल्स है तो जैसे कि जल में जो ऑक्सीजन घुली थे या फिर मिला हुआ है उसी को ये ग्रहण करती हैं। और तो अगर जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है बाहर के इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन की मात्रा से काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनको अपने ब्रीदिंग को या फिर श्वसन की क्रिया को दोगुनी करनी पड़ती है। और वहीं स्थलीय जीवों में हमने देखा कुछ में लंग्स उपस्थित होते हैं, कुछ में त्वचा के द्वारा अपना लेते हैं। वहीं अमीबा में हमने देखा था कि वो अपने पूरी बॉडी से ही ये एक्सचेंज जो गैसियस विनिमय है वो करते हैं। हमने जब मानव तंत्र के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि मानव तंत्र में जो श्वसन की जो क्रिया है वो नोज से शुरू होती है और एल्विलाई पे खत्म होती है, यानी कि नासाद्वार से शुरू होकर के कुपिका तक जाती है जो गैस होता है। तो अब ये जो इसमें हमने कैसे देखा, जो इनका जो पहला जो पॉइंट था नोज था, नोज से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कहाँ जाता है, फिर ये नेजल पैसेज से होते हुए, जहाँ पे नेजल पैसेज में क्या करते हैं हम ऑक्सीजन में जो उस एयर में जो भी डर्ट पार्टिकल या फिर जो भी चीज़ उपस्थित है उनको छान लेते हैं। उसके बाद ये ग्रसनी में जाती है, यानी फैरिंग से कंठ से फिर ये ट्रैकिया में जाते हैं और ट्रैकिया से फिर ये श्वसनी में जाते हैं और श्वसनी से श्वसनिका में और फिर उसके बाद ये कुपिका में जाते हैं। और कुपिका का जो क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए क्या होता है, कुपिका काफ़ी छोटे छोटे प्रकोष्ठों में होती है, ठीक है। और ये जो हमारा जो लंग्स है, जो हमारा जो फुफ्फुस है, वो क्या है कि रिब्स से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, पसलियों से ढका हुआ है। कौन, ये क्या है, हमारा फुफ्फुस है। ये हमारा फुफ्फुस है यानी कि लंग्स है। लंग्स कितने होते हैं, 2 पार्ट में होते हैं। अब उसके बाद हमने देखा कि सेल जो है क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आता है, रुधिर वाहिका में जाता है और रुधिर वाहिका से हृदय में और हृदय से कहाँ आता है, फुफ्फुस यानी लंग्स में। और लंग्स के एल्वियोलाई में या फिर कुपिका में ये गैसियस विनिमय होता है और फिर वापस ये कहाँ चले जाते हैं, हृदय में, और हृदय से फिर वापस जो शरीर के जो बाकी हिस्से हैं वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक। उसके बाद हमने देखा ब्रीदिंग में क्या होता है। ब्रीदिंग में ये था एक इनहेलेशन था, मतलब कि हम जो इसमें एयर को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और ये एयर कहाँ से आता है, तो एटमोसफेयर से आता है, ठीक है। फिर नॉस्ट्रल में जाता है, नॉस्ट्रल में टेम्परेचर और डर्ट को दूर किया जाता है। फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन को कहाँ ले जाते हैं, लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर एल्विलाई में ले जाते हैं। और फिर एक्सहेलेशन होता है दूसरा क्रिया जो है, मतलब कि सांस छोड़ने की जो क्रिया है। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को कुपिका को दे देती है।
अभी कुपिका क्या करती है, वापस श्वसनिका में कार्बन डाइऑक्साइड को भेजती है और फिर ट्रैकिया में, फिर नॉस्ट्रिल, फिर ये जो बाहर नाक के द्वारा निकाल दिए जाते हैं। तो ये जो नाक से जो हवा निकालने की जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन या फिर सांस को छोड़ने की क्रिया होती है। अब इसके बाद हमने क्या देखा कि जो हमारे अब ये जो ऑक्सीजन का ये जो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो संवहन हो रहा है कैसे हो रहा है, तो हमारे रुधिर में क्या होता है कि आरबीसीज उपस्थित, उस आरबीसीज में क्या होता है कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट उपस्थित होते हैं, यानी कि श्वसन वर्णक होते हैं, जिन्हें हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ संबंध बनाते हैं। इनका जो ऑक्सीजन के साथ जो बंधने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी क्या है, उच्च है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन को अपने से बांध लेते हैं और जिन भी कोशिकाओं को या फिर जिन भी शरीर के हिस्सों को ज़रूरत है ऑक्सीजन की, वहाँ पहुँचा देते हैं। और जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है कि ये जल में, ये क्या था, जल में घुलने की ज़्यादा इनकी कैपेसिटी। ठीक है, जो भी ये जो रुधिर होते हैं, जो हमारे जो प्लाज्मा जो होते हैं, उन्हीं में ये घुल करके कहाँ तक, एल्विलाई तक जाते हैं। तो एक्सन पाई के इस सेशन में हम इतना ही देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। धन्यवाद।